कि हाँ ना भरली कमेटी बना दो, तब तक धरना जारी रहे और कोई पोल ना कर लें दो। मैं आ रहा धरना स्थल पर आ रहा हूँ, आजाद भी आ रहे हैं, किसान नेता ये सारे आ रहे हैं, गाँव वाले बैठे हैं। लंबा चलेगा, इसमें सरकार के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कल को ये फोर्स लेकर के हानि ना हो, ये। और आप आजाद जी, मैं आपकी मैडम किरण चौधरी से बात कर तो हरी सिंह जी ने किरण चौधरी जी के साथ बात करवाई थी, तो उनका ये कहना था कि तो मेरा अनुरोध है बाबूजी आए और अपनी बात को रखें। हरी सिंह जी सुबह 10 बजे ठीक है। तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, पटवारी जी बैठे हैं, पावर ग्रिड के सत्येंद्र जी और बैठे हैं, पुलिस आपके आगे आई थी और ठेकेदार भी आड़े आ गया, और ईब जो है हमें न्यू मानना है कि भाई सरकार का प्रतिनिधि भी हमारे बीच में आ गया। ठीक है, मुद्दा केवल और केवल शॉर्ट में आपने 30 सेकंड में बता दिया। यह एक 440 केबी की लाइन आओ है बीकानेर से, लेकिन ये आपके तोसाम से होते हुए सोनीपत जागी। जो सरकार का कानून है, जो पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी के मुताबिक किसान को पहले नोटिस करना हो है, किसान की सहमति लेनी हो है, उसको नुकसान के बारे में बताना हो है। इन लोगों ने क्या कराया, ना तो किसान से बात करी, ना किसान को कोई नोटिस जारी कराया। किसान के खेत में बढ़िया बड़की नर 9 खड्डा तो डाडम में खोद दिया, ये पीछे जो खड्डा खुद रहा, और 1 खड्डा पिंजोखरे में, और खड्डा खोद की ने फसल बर्बाद करके रास्ता जगह जगह गाल की फाउंडेशन बनानी शुरू कर दी। जो पॉलिसी है उसके तहत भी इनने काम नहीं कराया, कानून के तहत भी काम नहीं कराया, और बल्कि हम उस पॉलिसी तो भी सहमत को नहीं, उसके खिलाफ हम अलग लेवल पे पूरा हरियाणा पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार उसमें और अमेंडमेंट कर दे। तो ये आज का मुद्दा है, और हम यह उम्मीद करा हाँ कि भाई इस विधानसभा की जो विधायक हैं बहन सरुति चौधरी, वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, किरण चौधरी जी राज्यसभा की सांसद हैं, और ये उनके क्षेत्र के किसान हैं। 1 एकड़ में अगर 1 पोल हरी सिंह जी लग जाता है ये हाई HT लाइन का, तो उस किले की कीमत रुपये में 20 पैसा बचे है। तो इनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। ये कई लाइन आऊंगी, या इन्होंने एक रूट बना लिया, दूसरी तीसरी चौथी ये न्यू खेत बर्बाद करेंगे, ये विषय है। हमें तो मतलब इस बात का सुबह पता चला था कि ये टेलीफोन से पता चला था भाई ये कहानी हो रही है। हम उसी टाइम मतलब मैडम किरण चौधरी को अवगत करवा दिया, श्रुति चौधरी को, उन्होंने ये कहा भाई धरना स्थल पर धरना लगाओ और वहाँ पर उनका गाँव वालों का पूरा समर्थन करो, और जब तक मुआवजा ना दे दी, मुआवजे की हाँ ना भरली कमेटी बना दो, तब तक धरना जारी रहे और कोई पोल ना कर लें दो। क्या बात, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसलिए हम पूरी तरह से आपका समर्थन करते हैं इस बात के लिए। इसमें एक समस्या और आओगी जी, ईब जैसे आज तो इनको कह दिया भाई काम बंद कर दो, काम बंद कर दिया, ये आपका सामान भी काट लेंगे। ठेकेदार को कह दी भाई ये खड्डा इलीगल खोदा है, न भर। लेकिन ये मामला लंबा चलेगा, इसमें सरकार के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कल को ये फोर्स लेकर के और जबरदस्ती, जैसे हरियाणा में कई जगहों पर आंदोलन चले हैं, इनने जबरदस्ती करी है, तो उस समय भी हम ना आपका साथ, एक तो सरकार के साथ बातचीत हो जाए आपके माध्यम से, सरुति जी या किरण जी के माध्यम से सरकार के साथ मीटिंग हो जाए, गुरुजी CM के साथ एक मीटिंग हो जाए, और कल को कोई ऐसी टकराव की स्थिति आती है तो उस समय भी हमें आपका साथ और समर्थन चाहिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। ये और आप आजाद जी, मैं आपकी मैडम किरण चौधरी से बात कर, हम तारा तय दिल से बिल्कुल साथ हैं, और मैडम ने ही भेजे हम। अब जाओ उनका पूरा समर्थन करो और कमेटी बनाओ, और जब तक कोई मुआवजा मुआवजे की बातचीत हरी तय ना हो जाए, इतना मतलब उन्हें कोई पोल पोल ना कर। मीटिंग करवानी है अपने DC साहब के साथ, उनको जो है ना सरकार वह करवा दें मीटिंग। जब बताओगे उसी टाइम करवा। बाबूजी 2 काम करवाने, 1 मिनट जी महिपाल जी, 2 काम करवाने हैं। एक तो DC साहब की अध्यक्षता में, राम राम जी। हाँ, मैं आ रहा धरना स्थल पर आ रहा हूँ, आजाद भी आ रहे हैं, किसान नेता ये सारे आ रहे हैं, गाँव वाले ही बैठे हैं, एक पर बात करियो आजाद से। लो जी। हाँ जी, नमस्कार, रवि आजाद बोल रहा हूँ जी। इसमें आपकी इसके तोसाम विधानसभा के कई गांव हैं, ये डाडम हो गया, पिंजोखरा हो गया, सरल हो गए, बागनवाड़ा हो गया। इसमें इन्होंने क्या किया, जो पॉलिसी बनी थी ना, आपको तो सारा ध्यान है, आप उसमें शामिल रहे हो, तो वो हरियाणा में वो पॉलिसी 2 जून को लागू हुई।
तो इन्होंने किसान को ना तो कोई नोटिस कराया, ना इन्होंने किसान से कोई बात करी, बल्कि इन्होंने खेतों में जेसीबी ला करके खड्डे खोद के फसल खराब करके रास्ते डाल के और अब फाउंडेशन भरने शुरू कर दिए। हाँ जी 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 बिल्कुल 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 जी जी। हाँ, इनकी जो कमेटी बनेगी ना जी, जो पॉलिसी के मुताबिक, वो डीसी साहब की अध्यक्षता में बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है। तो आप इस पे बात कर लो, और एक बार ये हमारे जगरोशन जी हैं, इनसे बात करो जी, आप इनसे बात करवा दियो। हेलो हेलो जी मैडम, बात होगी बोली जी। ओली बात गुरु अब जी दो बात हमारी सुनो जी। एक तो डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बननी है, उसमें ये जो जमीन है ना, इसकी वैल्यूएशन तय होनी है। उसमें पावर ग्रिड कारपोरेशन का भी आदमी होगा, जिस कंपनी ने ठेका लिया उसका भी आदमी होगा, और किसान प्रतिनिधि भी होंगे उसमें। उसकी मीटिंग तय हो जाए और उसके बाद वो कमेटी बन गई, उसकी मीटिंगें चलेंगी। बार्गेनिंग कहो मोटे तौर पे ये किसान की और सरकार की, इसे कंपनसेशन के लिए। एक तो वो है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं सरकार के सत्र पे, मुख्यमंत्री जी बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि कंपनसेशन है वो बाजार भाव के 200 गुना, और जो चिट्ठी जारी की है 2 जून की जारी हुई, ये उससे पहले की है, उसमें वो कह रहे हैं 200%। हनुमान जी गणित के अध्यापक रहे हैं, 200% का मतलब पहले 1 रुपया मिलना था, तो अब 2 रुपये मिलेंगे। और दूसरा वो साथ में उन्होंने डाल दिया जो डीसी रेट है। एक तो हम एनसीआर में आ गए, एनसीआर में आने के बाद भूमि की कीमतें बढ़ गई। एक तो बढ़ी हुई कीमतें मिलनी चाहिए किसान को, बाजार भाव पे हो। और जो मुख्यमंत्री, एक बार भी नहीं, हम आपको भी सुना देंगे, जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं वो बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों ने पूछा मिला जी 200% या 200 गुना, तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि 200 गुना। और जो लाइन है उसका है जी 30 गुना, यानी ये लाइन जाएगी ना, इसके दोनों और 30 मीटर इस तरफ और 30 मीटर। ये मानो कि 1 किला मोटे मोटे तौर पे नुकसान है किसान को। 1 किले में ना तो वो कोई कंस्ट्रक्शन, ट्यूबवेल नहीं बना सकता, कोई मकान नहीं बना सकता, कोई शेड नहीं बना सकता अपना, और भविष्य में इसका रिजल्ट होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं कर सकता किसान। दूसरा जो साइंटिफिक तरीके से टेम्परामेंट से इसको हम देखा तो इन हाई टेंशन तारों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, उसका नीचे काम करने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसके नीचे कोई काम नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो रेट हों वो एनसीआर को देखते हुए, और फिर ये थोड़ा सुनना ही खान से जी अपरन, इसके अनुसार भी तय होने चाहिए हमारे रेट, उसके अनुसार किसान को कंपनसेशन मिले। कम से कम 2 साल इस लाइन को डलने में लगेंगे, इसके बाद एक और आओगी। ये तो केवल और केवल किसकी जा रही है, बिजली की, इसके साथ अर्थ की लाइन और आएगी अलग से। इतनी बड़ी जो लाइनें आती हैं उनके साथ अर्थ की लाइन जाती है। हालांकि जो नई टेक्निक है उसमें एक ही टावर पे 3 लाइनें चली जाती हैं, लेकिन कंपनियां अपने खर्चे को बचाने के लिए अलग अलग लाइनें डाल रही हैं, इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो हमारे नेताओं को ये समझ में आने की बहुत ज़रूरत है, और हमारा आपसे भी अनुरोध है, यदि मैडम जी इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं तो कहीं भिवानी जब भी आऊँ हमने बुला लो, हम आ जाएंगे, उनको सारा सबमिट कर देंगे जितना भी है टोटल। और एक बात कह करके एक और सुनो आप, जो किसान का बीमा क्लेम है 2023 का, बीमा कंपनी आई 8वें महीना में, पैसा 31 जुलाई तक सारा जमा हो लिया। सरकार 10 अगस्त को एक चिट्ठी निकालती है कि भाई पैसा वापस कर दिया जाए, किसान का पैसा वापस भी नहीं हुआ, और वो पैसा फिर कहा गया सरकार द्वारा कि पैसे को होल्ड कर दो। ये धर्मवीर सरपंच हो रहे हैं, ये इससे पीड़ित हैं, खरकड़ी के किसान पीड़ित हैं, बिडोला के किसान पीड़ित हैं, सरल डाडम के भी किसान इससे पीड़ित है। अपने इलाके की 47 ग्रामीण बैंकों की ब्रांचें हैं, ना तो किसान ने प्रीमियम मिला वापिस और ना ही बीमा क्लेम मिला जी। और मैडम जी ने हाँ भरी थी बिडोला किसाना कहने की मैं ये करवाई मुख्यमंत्री से, और ऐसा नहीं है, ये खुल नहीं सकता। अपना पड़ोसी जिला है चूरू, राजस्थान का 2022 का बीमा क्लेम था, ऐसे ही अटक गया था। उन्होंने दोबारा पोर्टल खुलवा करके उसको ऑनलाइन करके उन किसानों को 21 का, 22 का और 23 का 3 वर्ष का बीमा क्लेम वहाँ मिला है। तो ये यहाँ भी मिल सकता है, बशर्ते कि
समझ में आ जाए उनको कि हमें कार्रवाई क्या करनी है। वो पोर्टल खुलेगा जी मुख्यमंत्री के कहने पे, ना तो कृषि मंत्री का तो खुला है, ना कोई और कहेगा, केवल और केवल मुख्यमंत्री उस पोर्टल को खुलवा सकते हैं। वो पोर्टल खुल जाए तो पैसा कंपनी में चला जाए, कंपनी में चला जाए, इन गाँवों का जो बीमा जिस दर से आया हुआ है उन गाँवों को भी वो बीमा मिल सकता है। और यह मेरी जो सारान भी बता दूं, जो हरी सिंह जी ने किरण चौधरी जी के साथ बात करवाई थी, तो उनका यह कहना था कि भाई एक कमेटी बना करके, आपको भी यही बात कही होगी जी, एक कमेटी बना के और एसडीएम के साथ एक मीटिंग कर लो। मैंने एसडीएम को भी कह दिया है, ये बात उन्होंने कहा था। तो हमारी आपको निवेदन ये है, मैं उनको कह भी रहा था कि एक बार जब भी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में भिवानी का प्रोग्राम हो हरी सिंह जी, तो उस दिन हम हो जाएंगे, जगरोशन जी और हो जाएंगे, और जो पीड़ित 8-10 किसान हैं उनको ले लेंगे। तो एक बार बैठ के जो पॉलिसी है उसके ऊपर बातचीत हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें उनको भी क्लियर नहीं है जी। वो कागज लेके बैठेंगे, जब वो बात बताएंगे और उसके बाद फिर डीसी एसडीएम फिर वो कमेटी बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार वो समय आप जो है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन पहले आप हमें सूचना दे दियो कि भाई इतने बजे बैठ जाओ, बैठ के पहले बात कर ले। भाई जब सरकार में आपका प्रतिनिधि है तो उस प्रतिनिधि का सारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और उस सारे ते अपना काम जल्दी बन जाएगा, अपना काम बढ़िया बन जाए, तो वह चीज बढ़िया है कि नहीं है? तो अगर सरकार का सपोर्ट साथ में मिल जाए तो उसके बाद फिर प्रशासन तो अपना आप तेजी से काम करेगा जी। तो ये टाइम जो है 2 दिन में, 4 दिन में आप बता दो, ताकि बैठ के एक बार बात कर लें, सारी बात उनको भी समझ में आ जाए और सारी बात हमारे समझ में आ रही है। फिर डीसी के साथ मीटिंग हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी। हकीकत में एसडीएम का हरी सिंह जी इसमें कोई रोल है को नहीं, एसडीएम इसमें कोई अथॉरिटी को नहीं, इसमें अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिप्टी कमिश्नर, उससे नीचे कोई अथॉरिटी नहीं, फिर अथॉरिटी है कमिश्नर। फर्स्ट अपीलेंट, हाँ, फर्स्ट अपीलेंट जो है ना वो डीसी है, उसी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगी। वह जो है ना कीमत तय करेगी जमीन की, उसमें वैल्यूएशन, एक वैल्यूअर तो होगा अपने किसाना की तरफ से जो जमीन की कीमत काटेगा, एक वैल्यूअर होगा कंपनी की तरफ से, और उस हिसाब से फिर जो है जमीन का मुआवजा तय होगा। ये आपको कहना है। और ये आप तो हमारा कहना है, कोई जो है ना जब तक कोई टकराव, जोर जबरदस्ती, फोर्स, ये इस तरह की चीजें जो है कोई भी ना हो, ये आपके संज्ञान में प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक है जी। इस किस्म की बात होती है हम कह देंगे। हाँ, नहीं आप आए, बहुत बढ़िया बात है, सूचना मिलने पर आप आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मुकदमा दर्ज करें किसान कंपनी पे, जो इनका नुकसान होया उसकी भरपाई की जाए। बस दरखास्त बाद में ये भी हो गया, नुकसान कर दिया इन्हें, यो दे दिए, वो दरखास्त भी दे दी है जी पुलिस को, भरपाई ठीक हो जाए। ठीक है भाई, तो भरपाई हो जाएगी। सारे मजबूत रहियो, ठीक है? सारे सहमत हो ना? हाथ उठा के बताओ, यह बात पूछने लग रहे गुरुजी भाई, सारे सहमत हो ना?